खूबसूरत माहौल के बाद मैं इरफान सिद्दीकी के ये शेर पढ़ते हुए कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है, रात से जीत तो सकता नहीं लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। शायरी के जो शायरी का चिराग है वो इसी चिराग की तरह होता है कि जो न सिर्फ रातों का नुकसान करता है बल्कि अंधेरों पर जीत भी हासिल करता है। एक ऐसी ही रोशन शख्सियत से मिला जाए। देखिए, शख्स एक होता है लेकिन उसकी शख्सियत के कई पहलू होते हैं। व्यक्ति एक होता है लेकिन आयाम कई होते हैं। तो बड़ा दुश्वार होता है कि तारुफ किस शख्सियत का कराया जाए। मैं जिस मोहतरम शायर को इस वक्त आपको आपके रूबरू उनको ज़हमत सुखन देने जा रहा हूँ, उन्होंने पूरी दुनिया में, चाहे वो खलीजी ममालिक हों या नई दुनिया की आबादियाँ हों या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, उसके तमाम शहरों में अपने शायरी के चिराग रोशन किए हैं। वो शख्स जो सिर्फ शायर नहीं बल्कि समाजी खिदमत के हवाले से भी उसका एक बड़ा नाम है। ख़ासतौर से एजुकेशन या तालीम के मैदान में उनका बड़ा काम है। उन्होंने दर्जनों स्कूल अपनी निगरानी में कायम किए हैं, उनको चलाते हैं। और उनकी इन्हीं खिदमत के सिले में जो उर्दू खिदमत उन्होंने की हैं, तालीम की खिदमत की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब ने उनको उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का चेयरमैन बनाया है। मैं डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त एक शायर के तौर पर हमको सुनना चाहते हैं शायरी ऐसी कि जो सीधे सीधे आपके दिलों तक पहुँचती है। डॉक्टर नवाज देवबंदी की शायरी की ख़ास बात यह है कि उनके यहाँ कोटेबिलिटी बहुत है, यानी उसको हम कोट कर सकते हैं। वो शायरी की जो हर मौके पर, चाहे हम तकरीर कर रहे हों, कोई तहरीर लिख रहे हों, हमारे सामने डॉक्टर नवाज साहब का शेर आ जाता है। आइए तालियों की गूंज में हम इस्तकबाल करें डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया दादा का। शुक्रिया कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, मुल्क के बहुत सारे शहरों में जाने का इत्तेफाक होता है। बड़ी भीड़ होती है, बड़े लोग होते हैं, लेकिन हम उस भीड़ में सलीके के लोगों को, पढ़ी लिखी आंखों को तलाश करते रहते हैं। दादा ने, अग्रवाल साहब ने एक ऐसा मुशायरा, एक ऐसा कवि सम्मेलन किया कि जहां हर आंख पढ़ी लिखी नजर आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यहां से बात शुरू करता हूं कि राज पहुंचे हमारे गैरों तक। राज, देखिए, मेरा गुमान यह है कि आप सब पढ़े लिखे हैं तो उसका सबूत दीजिएगा। कि राज पहुंचे हमारे गैरों तक। मशवरा कर लिया था अपनों से। राज पहुंचे हमारे गैरों तक, मशवरा कर लिया था अपनों से। एक गजल का, एक बिल्कुल नई गजल है। शादा भाई सुनिए, शादा आप भी मुलाहिजा फरमाएं। अर्ज करता हूं कि क्या करेगा कोई बुरा उसका, क्या करेगा कोई बुरा उसका, जिसका कोई नहीं खुदा उसका। क्या करेगा कोई बुरा उसका, जिसका कोई नहीं खुदा उसका। और देखिए, एक ऐसा बहुत एक दुख, एक पीड़ा समाज की बयान करता हूं अपने दो मिसरों में। अक्सर ऐसा होता मैंने देखा है कि क्या करेगा कोई बुरा उसका, जिसका कोई नहीं खुदा उसका। जब तलक घर नहीं बटा उसका, जब तलक घर नहीं बटा उसका, उफ जनाजा नहीं उठा उसका। जब तलक घर नहीं बटा उसका, उफ जनाजा नहीं उठा उसका। और यह भी शेर अर्ज करता हूं कि जनाजा नहीं उठा उसका। रोशनी को खुदा बताता था, रोशनी को खुदा बताता था, सबसे पहले दिया बुझा उसका। रोशनी को खुदा बताता था, सबसे पहले दिया बुझा उसका। और दादा, आपकी समझ में आएगा शेर मुलाहिजा फरमाए कि चूंकि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सरपरस्त हैं, और जब मैं दादा के बराबर में बैठता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान का नक्शा बन गया हो। चूंकि शायद हिंदुस्तान को यही जरूरत है कि अगर दाएं उदय प्रताप बैठे हों तो बाएं नवाज देवबंदी बैठे हों, तो यही शायद हिंदुस्तान का सच्चा नक्शा है। कि क्या करेगा कोई बुरा उसका, जिसका कोई नहीं खुदा उसका। रोशनी को खुदा बताता था, सबसे पहले दिया बुझा उसका। वो है सूरज, चिराग हूं मैं भी।
वो है सूरज चिराग हूं मैं भी, कर रहा हूं मुकाबला उसका। वो है सूरज चिराग हूं मैं भी, कर रहा हूं मुकाबला उसका, कर रहा हूं मुकाबला उसका। आंसुओं से लिखा था खत उसने, आंसुओं से लिखा था खत उसने, कौन पढ़ता लिखा हुआ उसका। आंसुओं से लिखा था खत उसने, कौन पढ़ता लिखा हुआ उसका। वाली यासी साहब का शेर है कि मुसल्ला रखते हैं सहबाओ जाम रखते हैं, फकीर सबके लिए इंतजाम रखते हैं। अब ये जो 18 साल की उम्र के लोग हैं उनके लिए भी ये 2 मिसरे पढ़ता हूं कि कौन, आंसुओं से लिखा था खत उसने, कौन पढ़ता लिखा हुआ उसका, कौन पढ़ता लिखा हुआ उसका। पांव पांव उसने दबाया था मेरा, पांव उसने दबाया था मेरा, हाथ मैंने दबा दिया उसका। पांव उसने दबाया था मेरा, हाथ। अच्छा देखिए, इस पे 88 साल के आदमी दाद दे रहे हैं, ये खास बात है इसमें। हाँ, शुक्रिया कि पांव उसने दबाया था मेरा, हाथ मैंने दबा दिया उसका। सबने पूछा कि आप किसके हो, सबने पूछा कि आप किसके हो। बेझिझक मैंने कह दिया उसका, बेझिझक मैंने कह दिया उसका। एक और नई गजल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। मतलब मैंने यूं कहा कि वो ही किस्से तेरे और वो ही फसाने मेरे, वो ही किस्से तेरे, वो ही किस्से तेरे और वो ही फसाने मेरे। रोज आ जाते हैं कुछ दोस्त रुलाने मेरे, वो ही किस्से तेरे और वो ही फसाने मेरे। रोज आ जाते हैं कुछ दोस्त रुलाने मेरे। और मेरे दोस्तों, शेर अर्ज करता हूं, बहुत सादा सादा से शब्द, छोटा सा शायर, बात अच्छी लगे तो चाहूंगा कि वो ही किस्से तेरे वो और वो ही फसाने मेरे। रोज आ जाते हैं, रोज आ जाते हैं कुछ दोस्त रुलाने मेरे, कुछ दोस्त रुलाने मेरे। रोज आ जाते हैं कुछ दोस्त रुलाने मेरे। ऐसा मुंह फेरा था एक रोज हवा का मैंने, ऐसा मुंह फेरा था एक रोज हवा का मैंने। रोज आती है चिरागों को जलाने मेरे। शुक्रिया। ऐसा मुंह फेरा था एक रोज हवा का मैंने। रोज आती है चिरागों को जलाने मेरे, रोज आती है चिरागों को जलाने मेरे। जब भी मिलता है नया जख्म खुशी होती है, जब भी मिलता है नया जख्म खुशी होती है। हंसने लगते हैं सभी जख्म पुराने मेरे। जब भी मिलता है नया जख्म खुशी होती है, हंसने लगते हैं सभी जख्म पुराने मेरे। कहकशां साहिबा देखिए, शेर अर्ज करता हूं दोस्तों, एक तस्वीर बनाता हूं, अगर अच्छी लगे तो दुआ चाहूंगा। एक और उससे पहले शेर सुनाता हूं। दादा, ये शेर भी आपको समर्पित करता हूं कि हंसने लगते हैं सभी जख्म पुराने मेरे। और इस पे मैं एक एक आदमी का ध्यान चाहूंगा कि हंसने लगते हैं सभी जख्म पुराने मेरे। अग्रवाल साहब, कि हंसने लगते हैं सभी जख्म पुराने मेरे। कि मैंने कल तर्के ताल्लुक की दुआ मांगी थी। तर्के ताल्लुक कहते हैं संबंधों को तोड़ना। कि मैंने कल तर्के ताल्लुक की दुआ मांगी थी, हाथ झुलसा दिए कल मेरी दुआ ने मेरे। ताली कम बजाई, देखिए आपने ईमानदारी से नहीं बजाई। कि मैंने कल तर्के ताल्लुक की दुआ मांगी थी, तर्के ताल्लुक की दुआ मांगी थी, हाथ झुलसा दिए कल मेरी दुआ ने मेरे। हाथ झुलसा दिए कल मेरी दुआ ने मेरे। एक तो फाका था कई रोज का उस पर मेहमा। एक तो फाका था कई रोज का उस पर मेहमा। घर के दर खोल दिए तेज हवा ने मेरे। एक तो फाका था कई रोज का उस पर मेहमा, घर के दर खोल दिए तेज हवा ने मेरे। तेज हवा ने मेरे। वो ही गलियां, वो ही फुटपाथ, वही वीराने। वो ही गलियां, वही फुटपाथ, वही वीराने। जिंदगी जानती है सारे ठिकाने मेरे। वो ही गलियां,
वही फुटपाथ वही वीराने, जिंदगी जानती है सारे ठिकाने मेरे। अब मैं अपना शेर पेश करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा है शेर कहने के बाद। शेर अर्ज करता हूं कि वही गलियां वही फुटपाथ वही वीराने, जिंदगी जानती है सारे ठिकाने मेरे। अब देखिए एक पोस्टर बनाता हूं, मतलब एक सामने आपकी तस्वीर आएगी कि जिंदगी जानती है सारे ठिकाने मेरे, कि होश वालों ने मेरे पांव दबाए आकर, होश वालों ने मेरे पांव, वीसी साहब शेर देखें कि जिंदगी जानती है सारे ठिकाने मेरे, होश वालों ने मेरे पांव दबाए आकर, आज दीवानगी बैठी थी सराने मेरे। होश वालों ने मेरे पांव दबाए आकर, आज दीवानगी बैठी थी सरहाने मेरे, आज दीवानगी बैठी थी सरहाने मेरे। एक और नई गजल खर्च करता हूं आप लोगों पे। देखिए बहुत मुश्किल काम है किसी एक मुशायरे में 4-5 नई गजलें सुनाना। हाँ, मुलाहिजा फरमाएं, लेकिन ऐसे अच्छे लोग भी तो नहीं मिलते कहीं, तो इसलिए मैं सुनाता हूं। अर्ज करता हूं कि खुद अपने आप को ही बेवफा कहा मैंने। बहुत मुश्किल काम है ये। गिला कहते हैं शिकायत को, शिकवे को, कि खुद अपने आप को ही बेवफा कहा मैंने, खुद अपने आप को ही बेवफा कहा मैंने, गिला किया भी तो खुद से गिला किया, गिला किया भी तो खुद से गिला किया मैंने, गिला किया भी तो खुद से गिला किया मैंने। और मेरे तो आपको नुस्खा देता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। अशरफ करीम साहब शेर सुने के खुद अपने आप को ही बेवफा कहा मैंने, गिला किया भी तो खुद से गिला किया मैंने। मैं अपने राज को तब जाके राज रख पाया, मैं अपने राज को तब जाके राज रख पाया, हर एक राज को खुद से छुपा लिया। मैं अपने राज को तब जाके राज रख पाया, मैं अपने राज को तब जाके राज रख पाया, शुक्रिया, मैं अपने राज को तब जाके राज रख पाया, हर एक राज को खुद से छुपा लिया मैंने, खुद से छुपा लिया मैंने। देखिए पहले मिसरे में पहली पंक्ति में 2 शब्द हैं, उससे शेर बनाने की कोशिश करता हूं कि खुद अपने आप को, हर एक राज को खुद से छुपा लिया मैंने। ये मेरा शौक था या खौफ था खुदा जाने, ये मेरा शौक था या खौफ था खुदा जाने, हर एक मोड़ पे पूछा है रास्ता मैंने। ये मेरा शौक था या खौफ था खुदा जाने, हर एक मोड़ पे पूछा है रास्ता मैंने, हर एक मोड़ पे पूछा है रास्ता मैंने। अब इंतजार में आंखें तो बुझ चुकी, लेकिन अब इंतजार में आंखें तो बुझ चुकी, लेकिन जला के रख दिया दहलीज पर दिया मैंने। अब इंतजार में आंखें तो बुझ चुकी, लेकिन जला के रख दिया दहलीज पर दिया मैंने। शुक्रिया, बहुत थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी हूं, लेकिन ये कि मुझे ये शेर कहने के बाद कुछ अच्छा लगा है। तो अगर आप भी मतलब कि जैसा मैं महसूस कर रहा हूं कि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो आप भी बताइएगा कि वाकई आपकी बात समझ में आई। शुक्रिया। तो एक बार जरा सा मतलब कि चाहूंगा कि जिंदा दिली का सबूत दें कि जला के रख दिया दहलीज पर दिया मैंने। अब इंतजार में आंखें तो बुझ चुकी, लेकिन जला के रख दिया दहलीज पर दिया मैंने। दादा आपके कदमों में रखता हूं ये शेर। वीसी साहब मुलाहिजा फरमाएं कि जमाना दोस्ती समझे या दुश्मनी समझे, जमाना कहकशां साहब, जमाना दोस्ती समझे या दुश्मनी समझे, चराग उसने खरीदा है और हवा मैंने। जमाना दोस्ती समझे या दुश्मनी समझे, शुक्रिया, चराग उसने खरीदा है और हवा मैंने, चराग उसने खरीदा है और हवा मैंने। जब उसने काट दी मुट्ठी, जब उसने काट दी मुट्ठी तो गिर पड़ा परचम, जब उसने काट दी मुट्ठी तो गिर पड़ा परचम, फिर अपने बाजू को परचम बना लिया मैंने। जब उसने काट दी मुट्ठी तो गिर पड़ा परचम, फिर अपने बाजू को परचम बना लिया मैंने, फिर अपने बाजू को परचम बना लिया मैंने। 5वीं गजल भी आप पे खर्च करता हूं, मुलाहिजा फरमाइए।
कहता हूं कि जिस्म को रूह से भी प्यार नहीं होता क्या? जिस्म को रूह से भी प्यार नहीं होता क्या? फूल खुशबू का तरफदार नहीं होता क्या? लेकिन धीरे से सुनाने का मतलब ये थोड़ा ही है कि डांट दिया। जिस्म को रूह से भी प्यार नहीं होता क्या? फूल खुशबू से का तरफदार नहीं होता क्या? फूल खुशबू का तरफदार नहीं होता क्या? और धूप दीवार से हंस हंस के बहुत पूछती है। धूप दीवार से हंस हंस के बहुत पूछती है। रात में साया दीवार नहीं होता क्या? धूप दीवार से हंस हंस के बहुत पूछती है। रात में साया दीवार नहीं होता क्या? रात में साया दीवार नहीं होता क्या? अच्छा देखिए, इस शेर पे खुद ब खुद दाद मिलेगी, चाहे मैं आपको कुछ प्रस्तावना बताऊं या ना बताऊं, कि रात में साया दीवार नहीं होता क्या? कोठी बंगले तो बहुत होते हैं इन लोगों के। कोठी बंगले तो बहुत होते हैं इन लोगों के। इन बड़े लोगों पे किरदार नहीं होता क्या? कोठी बंगले तो बहुत होते हैं इन लोगों के। इन बड़े लोगों पे किरदार नहीं होता क्या? बनक जी शेर अर्ज करता हूं कि इन बड़े लोगों पे किरदार नहीं होता क्या? कि दोस्ती इश्क वफा प्यार मोहब्बत इज्जत। तशरीफ रखें। धूप दीवार से हंस हंस के बहुत पूछती है। रात में साया दीवार नहीं होता क्या? रात में साया दीवार नहीं होता क्या? कि दोस्ती इश्क वफा प्यार मोहब्बत इज्जत। दोस्ती इश्क वफा प्यार मोहब्बत इज्जत कीमती चीजों का बाजार नहीं होता क्या? दोस्ती इश्क वफा प्यार मोहब्बत इज्जत कीमती चीजों का। शुक्रिया। कीमती चीजों का देखिए दाद ऐसे भी दी जाती है, वाह वाह ताली बजा के एक साहब इशारा कर रहे हैं कि कीमती चीज दोस्ती इश्क वफा प्यार मोहब्बत इज्जत। दोस्ती इश्क वफा प्यार मोहब्बत इज्जत कीमती चीजों का बाजार नहीं होता क्या? बाजार नहीं होता क्या? मसीहा कहते हैं इलाज करने वाले को कि कीमती चीजों का बाजार नहीं होता क्या? मेरी हर आह पे हंसता है मसीहा मेरा। मेरी हर आह पे हंसता है मसीहा मेरा। ये मसीहा कभी बीमार नहीं होता क्या? मेरी हर आह पे हंसता है मसीहा मेरा। शुक्रिया। मेरी हर आह पे हंसता है मसीहा मेरा। ये मसीहा कभी बीमार नहीं होता क्या? बीमार नहीं होता क्या? ये शेर भी आपको अच्छा लगेगा कि काजी जी शेर सुनिए कि ये मसीहा कभी बीमार नहीं होता क्या? कि क्या गुनाह करके ही होता है गुनाहगार कोई? क्या गुनाह करके ही होता है गुनाहगार कोई? सोच लेने से गुनाहगार नहीं होता क्या? क्या गुनाह करके ही होता है गुनाहगार कोई? सोच लेने से गुनाहगार नहीं होता क्या? गुनाहगार नहीं होता क्या? और जब तलक शौक में आंखें न गंवा दे कोई, जब तलक शौक में आंखें न गंवा दे कोई, उससे पहले तेरा दीदार नहीं होता। जब तलक शौक में आंखें न गंवा दे कोई, उससे पहले तेरा
दीदार नहीं होता क्या। और देखिए 2-4 शेर और सुना के बाद खत्म करता हूं। एक शेर मेरा है जो बहुत कुदरत ने मशहूर किया, वो सुनाता हूं। मेरे चंद दोस्तों ने हुक्म किया था। अर्ज करता हूं कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। एक और शेर सुनाता हूं। तरतीब कहते हैं क्रम को, सीक्वेंस को, 1 2 3 4। कहता हूं कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। एक गजल का मतला और 2-3 शेर सुना के इजाजत। अर्ज करता हूं कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। मुझे इजाजत दें आप, मैं बहुत जल्दी सुना रहा हूं। देखिए आदमी तो 1.5 घंटे का, लेकिन मैं मतलब है कि 15 मिनट में बात खत्म करना चाह रहा हूं, चूंकि दादा को सुनना है। मुझे एक गजल के 2-3 शेर इजाजत दे। नहीं दादा ऐसे नहीं हो सकता। नहीं ये तो आपकी मोहब्बत। मुझे अपनी एक गजल याद आई कि कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है। कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है। कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है और फिर उसको कातिल कहना अच्छा लगता है। कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है और फिर उसको कातिल कहना अच्छा लगता है। और पीतल के जेवर भी सोने जैसे लगते हैं। पीतल के जेवर भी सोने जैसे लगते हैं। उसके ऊपर हर एक गहना अच्छा लगता है। पीतल के जेवर भी सोने जैसे लगते हैं। उसके ऊपर हर एक गहना अच्छा लगता है। और रोने धोने से तो गम की वक़्त घटती है। वैल्यू कि रोने धोने से तो गम की वक़्त घटती है। हर एक गम को हंसकर सहना अच्छा लगता है। तो शुक्रिया। रोने धोने से तो गम की वक़्त घटती है। हर एक गम को हंसकर सहना अच्छा लगता है। और मैंने जिन 2 शेरों के लिए जहमत दी, वीसी साहब शेर मुलाजा फरमाए। देखिए थंडानी साहिबा आप बतौर खास, और हमारी वसीम साहिबा के किश्वर कहकशा साहिबा मुलाजा करें कि अच्छा लगता है। कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है और फिर उसको कातिल कहना अच्छा लगता है। कि घर की रौनक घर में रहकर खलती रहती है। घर की रौनक, मैं जब इसको पढ़ता हूं तो बहुत सारी आंखें नम हो जाती है। कि कातिल की बस्ती में रहना अच्छा लगता है और फिर उसको कातिल कहना अच्छा लगता है। कि घर की रौनक घर में रहकर खलती रहती है। बेटी का ससुराल में रहना अच्छा लगता है। घर की रौनक घर में रहकर खलती रहती है। बेटी का ससुराल में रहना अच्छा लगता है। बेटी का ससुराल में रहना अच्छा लगता है। और सीएम बन जाए वो चाहे पीएम बन जाए। सीएम बन जाए वो चाहे पीएम बन जाए। बेटे को बेटा ही कहना अच्छा लगता है। सीएम बन जाए वो चाहे पीएम बन जाए। बेटे को बेटा ही कहना अच्छा लगता है। कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। और कम हिम्मती खतरा है समंदर के सफर में। कम हिम्मती खतरा है
समंदर के सफर में तूफान को हम दोस्त तो खतरा नहीं कहते। कम हिम्मती खतरा है समंदर के सफर में, तूफान को हम दोस्त तो खतरा नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं। कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। अब ये आखिरी शेर पेश करता हूं, अगर अच्छा लगे तब भी ताली बजाइए, ना अच्छा लगे तो रुखसती की ताली बजाइए, है ना। कि माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। देखिए, मैंने जो पहली पंक्ति में शब्द इस्तेमाल किए हैं वही दूसरी पंक्ति में हैं, लेकिन शब्दों का क्रम बदलता हूं। अगर आपको ऐसा लगा हो कि मीर और गालिब की दिल्ली में कोई छोटा सा तालिब इल्म कोई शेर पढ़ के गया है तो आशीर्वाद चाहूंगा कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। अर्ज करता हूं अग्रवाल साहब कि बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। बहरहाल दोस्तों, इसको मैं अपने लिए नहीं, अपने आने वाली नस्लों के लिए भी मतलब एक गौरवान्वित समझता हूँ अपनी नस्लों को, कि दादा उदय प्रताप सिंह जी किसी शेर के लिए, किसी गज़ल के लिए आदेश दें तो शायद इतिहास के पन्ने पे कोई ये बात लिखी जा सकती है कि एक छोटे से शायर को एक इतने बड़े इंसान ने, इतने बड़े शायर ने, इतने बड़े अदीब ने कोई आदेश किया, तो मैं उसको बहुत खुशनसीबी समझता हूँ। एक शेर है मेरा कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। एक और शेर, दादा नया शेर सुनाता हूं आपको कि अपने सर पे कम से कम अपना हाथ रख लीजिए, अपने सर पे कम से कम अपना हाथ रख लीजिए, धूप की खुशामद से धूप कम नहीं होती। अपने सर पे कम से कम अपना हाथ रख लीजिए, धूप की खुशामद से धूप कम नहीं होती, धूप की खुशामद से धूप कम नहीं होती। और भटकने वाले तेरा कोई घर नहीं है क्या, भटकने वाले तेरा कोई घर नहीं है क्या, मेरी तरह से तुझे भी खबर नहीं है, मेरी तरह से तुझे भी खबर नहीं है क्या। और तुम्हारे शहर में पत्थर के दाम कम क्यों है, तुम्हारे शहर में पत्थर के दाम कम क्यों हैं, तुम्हारे शहर में शीशे का घर नहीं है क्या, तुम्हारे शहर में पत्थर के दाम कम क्यों है, तुम्हारे शहर में शीशे का घर नहीं है क्या, तुम्हारे शहर में शीशे का घर नहीं है क्या। और एक मतलब सुनाता हूं कि जरा सा दम अगर हो हौसलों में, जरा सा दम अगर हो हौसलों में, चली आती है मंजिल ठोकरों में, जरा सा दम अगर हो हौसलों में, चली आती है मंजिल ठोकरों में। और दिए की लौने ऐसी बद्दुआ दी, दिए की लौने ऐसी बद्दुआ दी, हवा बिखरी पड़ी है रास्तों में, हवा बिखरी पड़ी है रास्तों में। और ये भी शेर दोस्तों मुलाहिजा फरमाएं कि हवा बिखरी पड़ी है रास्तों में, समंदर में ये नदियां डूबती हैं, समंदर में ये नदियां डूबती हैं, समंदर डूबता है आंसुओं में, समंदर में ये नदियां डूबती हैं, समंदर डूबता है आंसुओं में। मुसलसल कहते हैं निरंतर को, कंटिन्यू को, कि समंदर डूबता है आंसुओं में, मुसलसल बादलों से इतनी बारिश, मुसलसल बादलों से इतनी बारिश, कोई रोता है शायद बादलों, मुसलसल बादलों से इतनी बारिश,
कोई रोता है शायद बादलों में, और फकीर सबके लिए इंतजाम रखते हैं। देखिए शेर सुनाता हूं कि कोई रोता है शायद बादलों में, तुम्हारे हाथ का स्वेटर पहनकर। कोई रोता है शायद बादलों में, तुम्हारे हाथ का स्वेटर पहनकर। बड़ी गर्मी थी पिछली सर्दियों में, तुम्हारे हाथ का स्वेटर पहनकर बड़ी गर्मी थी पिछली सर्दियों में। और ये 4 मिसरे हाजिर करके इजाजत चाहता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। ये मेरे इन 4 पंक्तियों की बदनसीबी या खुशनसीबी, शुक्रिया, कि कहीं भी जब मुजफ्फरनगर जलता है, सहारनपुर जलता है, आसाम जलता है, कश्मीर जलता है, इराक जलता है, पाकिस्तान जलता है, लीबिया जलता है, ये चारों मिसरे अच्छे और सच्चे हो जाते हैं। मेरा मानना यह है कि हमारी बदनसीबी यह है कि कहीं भी आग लगती है तो हम कहते हैं ये कश्मीर की आग है, मध्य प्रदेश वाले कहते हैं ये आसाम की आग है, उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं कि ये इराक की आग है, हिंदुस्तान वाले कहते हैं ये ईरान की आग है। लेकिन इंसानियत का तकाजा ये है, आग कहीं भी लगे तपिश और जलन हमारे तलवों में महसूस होनी चाहिए। मैंने इसी पीड़ा के साथ 4 मिसरे कहे हैं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और तैयार रहिएगा कि आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका।